नमस्कार। मैं सिंगो बॉर्डर से वापस लौट रहा हूँ। आप सबके मन में यही सवाल है कि किसान आंदोलन कब तक चलेगा। पिछले कई दिन से मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है। मैं मिसाल लेके कहता हूँ कि जब हम बीमार होते हैं, लड़ाई से बीमारी से संघर्ष कर रहे होते हैं, तो दो तरह के फोन आते हैं। एक फोन ऑफिस से आता है कि भाई कब ज्वाइन कर रहे हो, काम बड़ा रुका हुआ है, कब आ रहे हो ऑफिस में। दूसरा बहन का फोन आता है, किसी दोस्त का फोन आता है, कैसी तबीयत है, कब तक ठीक हो जाओगे, ऑफिस ज्वाइन कर पाओगे क्या। दोनों में फर्क होता है ना। तो जब से प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, तब से पहले तो मीडिया वालों ने कहा कब उठोगे कब उठोगे कब उठोगे, वो ऑफिस वाली बात थी। लेकिन पिछले कुछ दिन से बीच में वो जो बहन वाली और घर वाली और दोस्त वाली बात भी आ रही है। दोस्त लोग भी पूछ रहे हैं अच्छा कब तक तुम्हारी बात मानी जाए। तो मैंने सोचा ये बात आपके साथ 1 दिसंबर पता नहीं कैसे कैसे अफवाह फैला दी गई थी मीडिया में सब तरफ से कि बस 1 दिसंबर को किसान उठ जाएंगे। मैंने कहा भाई कैसे, ये कैसे चल गई बात, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। लेकिन अफवाह का तो कोई सर पैर नहीं होता ना, चल गई। कल मेरे से रात को मीडिया वाले पूछते रहे कौन सी मीटिंग हो रही है, क्या फैसला हो रहा है, 1 तारीख को उठने का आप फैसला कर रहे हैं, आंदोलन समाप्त हो रहा है। मैंने कहा भाई कोई मीटिंग ही नहीं है 1 तारीख को, ऐसे हरियाणा की एक मीटिंग है, कुछ दूसरी मीटिंग्स थी, लेकिन ऐसी तो कोई मीटिंग है ही नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि 4 तारीख को 4 दिसंबर तक का समय हमने सरकार को दिया है। मैंने कहा उससे पहले कैसे हो जाएगा। और दूसरा ये कि तब तक सैकड़ों जगह पे हजारों मुकदमे किए, खुद केवल हरियाणा में 48,000 लोगों पे मुकदमे। अब आप सोचोगे कैसे 48,000 पे कि ये और 500 लोगों को सरकार कर सकती है। इस तरह से जोड़ा जाए तो अंदाजन कोई 48,000 लोगों के ऊपर मुकदमे हैं सिर्फ हरियाणा में। अब आप सोचो कोई आंदोलन ऐसा हो सकता है जो अपने साथियों को जिनके खिलाफ मुकदमे हैं और वो अज्ञात लोग जो कल जिसको कभी भी कल पकड़ा जा सकता है, जो हमारा साथी न भी हो, बेचारे को पकड़ लिया जाएगा, उसको छोड़ के जा सकता है। सो पिछले कुछ दिन से मैं बार बार कह रहा हूँ भाई ऐसी अफवाह मत फैलाओ, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। फिर कल मीडिया वालों ने एक दूसरी चीज चलाई, नहीं नहीं साहब पंजाब के संगठनों ने मन बना लिया, पंजाब के संगठन तो बस जा रहे हैं। मैंने कहा भाई जरा सोचो, ये आंदोलन पंजाब के संगठनों की जिंदा दिली से खड़ा हुआ है। पंजाब के किसान जत्थेबंदियों ने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, वो जानते हैं कोर्ट कचहरी मुकदमे का क्या महत्व होता है, और ऐसे वो छोड़ के जाएंगे नहीं। कैसे आप मान सकते हो कि जिनके दम पे ये आंदोलन खड़ा हुआ है वो अपने साथियों को छोड़ के चले जाएंगे। खैर, तो ये सब बात हुई। आज 1 दिसंबर का दिन हुआ, निकल गया, और मैं आपको बता सकता हूँ आंदोलन कायम है। एक आधा ट्रक जा रहा है तो उसकी जगह 5-6 ट्रॉली आ रही हैं। एक ट्रेन भर के लोग टिकरी बॉर्डर पे आए हैं। संख्या बढ़ रही है। बीच में लंगर थोड़े हल्के हो गए थे, लंगर अब दोबारा भरने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 6 महीने बैठने का प्लान है, 1 साल बैठने का प्लान है, नहीं। इतनी बड़ी जीत हुई है, हम अपनी जीत को हार में तो नहीं बदलना चाहते ना। लेकिन हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी में लिखा कि हमारे कुछ बकाया मुद्दे हैं, उनका जवाब तो दे दो। तो पहले लगता है सरकार ने खुद अफवाहों पे विश्वास कर लिया था कि हाँ हाँ ये तो अपने आप उठ जाएंगे। अब सरकार को भी समझ आ गया है कि भाई वो अफवाह तो सच नहीं थी, जवाब तो देना पड़ेगा। तो अब कल से कुछ जवाब मिलने शुरू हुए। कल शाम को खबर चली कि हरियाणा के मुख्यमंत्री किसानों को बुला रहे हैं केसेस का फैसला करने के लिए। इस पे आज हरियाणा के संगठनों की बैठक हुई और हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों ने मिलकर फैसला किया कि हाँ ठीक है, हम अपनी इसके लिए कमेटी बनाएंगे और जैसे ही हरियाणा सरकार से न्योता आता है हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जल्द से जल्द निपटारा हो। तो हरियाणा की कमेटी बन गई है।
सरकार से अब बस इंफॉर्मेशन का इंतजार है, कहां और कब मिलना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा केसेस के बारे में हरियाणा सरकार से बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी खबर कल शाम को ये चली कि भाई सरकार की कमेटी में सरकार ने 5 नाम मांगे हैं। कौन कौन से 5 नाम होंगे? मैंने कल रात को भी कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कहा कि भाई अभी तो हमें पता नहीं है कौन सी कमेटी, क्या कमेटी, क्या ये कमेटी वो है जो कि प्रधानमंत्री ने घोषित की थी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने कमेटी घोषित की उसमें तो दुनिया भर की चीजें हैं। जीरो बजट फार्मिंग पे विचार करेंगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग पे विचार करेंगे, एमएसपी को मजबूत करने पे विचार करेंगे। जब सरकार ऐसी कमेटी बनाती है ना जिसमें दुनिया की सब चीजें हो, उसमें कुछ भी नहीं होता है। तो हमने कहा यार वो कमेटी है या कि एमएसपी पे कमेटी है या कि एमएसपी पे कानूनी गारंटी का बिल की कमेटी है, पता तो लग जाए कैसी कमेटी है। अभी तक सरकार से पता नहीं लगा है, लेकिन कम से कम अच्छी खबर यह है कि सरकार को अब किसानों की चिट्ठी में उठाए गए मुद्दे याद आने शुरू हो गए हैं। सरकार को भी अब समझ आ गया है कि भाई इनका कोई जवाब तो देना होगा। और हम हमारी तरफ से, मैंने बार बार कहा है, हम इस पे अब उस तरह का हमारा रुख नहीं है कि भाई या तो पूरा हो या बिल्कुल ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। अब बचे हुए मुद्दे हैं। सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब आए, संतोषजनक जवाब आए। हाँ, एक चीज है जिसमें हम बिल्कुल अड़े गए और वो है हमारे जो साथी जिनके खिलाफ केस है, हमारे शहीदों के परिवार हैं और बहुत लोग जो कि जख्मी हुए इस आंदोलन के अंदर, उन सब के लिए कोई व्यवस्था हो, ये तो हमारा न्यूनतम नैतिक दायित्व बनता है। उस पर तो समझौता नहीं कर सकते। बाकी सब सवालों पे खुले मन से, खुले दिल से विचार करेंगे और आंदोलन, दीर्घकालिक संघर्ष किसानों का चलता रहेगा, लेकिन आंदोलन के इस जो फेज है, ये जो दौर है, ये एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ सके, हम सबकी ये इच्छा है। तो आप में से जो लोग जानना चाहते हैं, जो स्नेह से पूछते हैं कब बातें पूरी हो जाएंगी, आंदोलन का ये दौर कब तक पूरा हो जाएगा, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ बस मेरी उम्मीद है जल्द ही, क्योंकि सरकार अब थोड़ा जाग गई। अब अगर सरकार जल्दी करती है, केसों के निपटारे की जल्दी करती है, एमएसपी के बारे में हमें बताती है क्या है, क्या हो सकता है, तो हम भी उतनी जल्दी करेंगे। तो देखती सरकार 4 तारीख की मीटिंग अहम इसलिए है कि उस दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं सरकार के जवाब का, और अगर सरकार का जवाब संतोषजनक होता है तो मोर्चे के भविष्य की योजनाओं का ऐलान किया जाएगा। नहीं तो मोर्चा आगे क्या करना है, कुछ अपने और कार्यक्रम सोचेगा। तो 4 तारीख की जो बड़ी मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, जो सिंगू बॉर्डर में होगी, जहां तमाम संगठनों के प्रतिनिधि आएंगे, वो एक महत्वपूर्ण बैठक है। 4 तारीख शाम को आपको एक पक्का सा जवाब मिल जाएगा आने वाले कुछ हफ्तों का, कुछ दिनों के लिए। इस बीच तमाम तरह की खबरें चल रही हैं, तमाम तरह के कि सरकार को पता नहीं कि कितने किसानों की आपके मृत्यु के तो कम से कम रिकॉर्ड रखे जाते हैं। सरकार को पता नहीं कि किसान आंदोलन में कितने किसानों की मृत्यु हुई। भाई आपके कितने केसेस हमारे यहाँ से रेफर हुए हैं, कितने एफआईआर हुए हैं, पता होना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ डिपॉजिटरी हम रख रहे हैं, जो साथी रखते हैं उन्होंने बताया था 673, शायद 673 केसेस का उन्होंने बताया कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, कौन व्यक्ति कहाँ से, उनका आधार नंबर, उनकी डिटेल्स, ये तमाम रखते हुए हमें सरकार को चाहिए, हम भेज सकते हैं। सरकार को लगता है कि ज्यादातर चीजों का रिकॉर्ड नहीं रहता है, तमाम चीजों का। खबर ये भी सरकार की तरफ से चलाई जा रही है कि भाई अगर एमएसपी की बात मान ली तो बस फिर तो देश एकदम बर्बाद हो जाएगा। 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हो जाएगा, और 17 लाख करोड़ रुपए तो भारत की सरकार के बजट का आधा है। मैंने इस बात का बार बार खंडन किया है, टीवी पे भी बोला है, इससे ज्यादा वाहियात बात कोई हो नहीं सकती। 17 लाख करोड़ इस